गुड मॉर्निंग 8th क्लास। शुभ प्रभातम। हम अपने व्याकरण विषय में प्राथमिक ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा उपसर्ग 22 होते हैं, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, प्रत्याहार 42 होते हैं, लकार हमने लकार पढ़े, वचन पढ़ा, लिंग पढ़े, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं आगे वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं पहले। तो वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है, वर्ण है। अर्थात जैसे हम लिखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई अ क्या है, हमारा वर्ण है, सबसे छोटी, इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ण। जैसे अ है, ब है, क है, ख है, ये क्या है, वर्ण है। ठीक है, ये क्या है, वर्ण है। तो वर्ण क्या है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ये हमारे क्या है, जैसे वर्ण अ, ख, ब, श, ये सब क्या है, वर्ण। अब वर्ण के भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण के प्रकार जिसे हम कहते हैं वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, स्वर वर्ण जिसको हम अच वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण जिसे हम क्या कहते हैं, हल वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे वर्ण हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक हो गया। अब देखो स्वर वर्ण क्या हुए। ठीक है, स्वर वर्ण क्या है, स्वर क्या क्या है हमारे, कितने लोगों को पता नहीं होगा कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, स्वर क्या है हमारे, स्वर हो गया हमारे अ, आ, ई, उ, री, बड़ा री, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे स्वर। अब इन स्वरों में से 2 अयोगवाह स्वर होते हैं, वो हो गया हमारा अंग और अह, जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये अंग और अह हमारे क्या है, अयोगवाह स्वर है। ठीक हो गया। अब आता है हमारा व्यंजन। स्वर हमने जाने स्वर कितने हुए, ये हमारे स्वर है। ठीक है, अब हमारे व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, जब हमने 7th क्लास में वर्ग पढ़े, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। तो इन वर्गों में भी बांटा गया है व्यंजनों को। जैसे व्यंजन कौन कौन से हैं, क से लेकर ज्यों तक हमारे क्या कहलाए, व्यंजन कहलाए। ठीक है, क से लेकर ज्यों तक क्या कहलाए, हमारे व्यंजन। जैसे हमने वर्ग बांट लिया क, ये क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये हमारे क्या है, व्यंजन। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे क्या हैं, व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को हमने क्या कर रहा है, वर्गों में बांट दिया। जैसे हमने कहा क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आया च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हमारे क्या है, व्यंजन। ठीक है, अब इन वर्गों में, जैसे हमने 5 वर्गों में इन व्यंजनों को बांट लिया। अब ये जो 5 वर्ग हैं हमारे, वो किस क्या कहलाए, हमारे स्पर्श व्यंजन। ये 5 वर्ग क्या कहलाए, स्पर्श व्यंजन। ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये सब व्यंजन हैं, इनको भागों में बांटा गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन में हमारे 5 वर्ग आ गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जिसको मैंने बताया इन वर्णों को हमने वर्गों में बांट लिए। ठीक हो गए। तो हम ये क्या कहलाए, स्पर्श व्यंजन। ये क्या कहलाए, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंत के अंतस्थ व्यंजन वो कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ये हमारे क्या कहलाए, अंतस्थ व्यंजन। आते किस में है, व्यंजन में। ठीक है, नाम दिया गया है इनको अंतस्थ व्यंजन। फिर है ऊष्म। ठीक है, श, श, स, ह, ये क्या कहलाए, हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये सब आते किस में है, व्यंजन में। ठीक हो गया। फिर आता है हमारा, फिर हम कहते हैं स्वर। पहले हम स्वर की परिभाषा जान लें। ठीक है, हमने स्वर पढ़ा, पहले स्वर की परिभाषा जान लें, क्या स्वर है। स्वर हमने जाना अ से लेकर के अंग अह 2 अयोगवाह हो गए हमारे। ठीक है, हमने स्वर को पढ़ा। तो क्या है स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आसानी से हम स्वर को बोल सकते हैं, अ, आ,
ए ई उ ऊ बोलते हैं ना, आसानी से हम इन स्वरों को बोल देते हैं और हमारे जब हम स्वर को बोलते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती है, कोई बंदिश नहीं होती है और कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात ये अन्य वर्णों पर आश्रित भी नहीं होते हैं, ये अन्य वर्णों पे आश्रित भी नहीं होते हैं, एक ही वर्ण के होते हैं स्वर। जैसे हमने कहा जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में बाधा, हम अ बोल रहे हैं कोई बाधा नहीं, आ बोल रहे हैं कोई बाधा नहीं, है ना, तो इन वर्णों को निकलते समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात ये अन्य वर्णों पर भी आश्रित नहीं होते। व्यंजन जो होते हैं वो अन्य वर्णों पे भी आश्रित होते हैं। ठीक हो गया, स्वर पढ़ा हमने। फिर व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में बाधा उत्पन्न होती है। जब हम कोई व्यंजन के वर्ण बोलते हैं तो उस समय हमारे मुख से जब वायु निकलती है उस समय क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ये स्वरों पर आश्रित रहते हैं। ये किस पे रहते हैं आश्रित? स्वरों पे आश्रित रहते हैं। जैसे मैंने कहा क क्या है हमारा व्यंजन, क अ भी क्या है? उच्चारण हो रहा ना, क अ, तो ये किस पे निर्भर है? स्वर पे। ख किस पे निर्भर है? अ पे। ख ग आ रहा उच्चारण, तो ये क्या होते हैं? स्वर पे भी निर्भर होते हैं व्यंजन। ठीक है, और इनमें थोड़ा बोलने में मुख से निकलने वाली वायु में बाधा उत्पन्न, क ख ग, ऐसे बोलने में क्या होती है? थोड़ा सा बाधा उत्पन्न होती है और ये व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ये स्वरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे क अ क्या है? स्वर, ख अ स्वर है, ग अ स्वर है, इस पे क्या है? ये वर्ण आश्रित है। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? पहले हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अब है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है जो वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बनते हैं। जो वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन जैसे अक्ष है ना, अक्ष, क आ रहा है, स आ रहा है, अक्ष है ना, अक्ष, ये तीन वर्णों के योग से बना है अक्ष व्यंजन। ठीक है, अ क और स, इन तीन वर्णों के योग से छ बना है अक्ष। ठीक है, वैसे त्र है, त बना है, र बना, त्र, अ भी आ रहा है, र भी आ रहा है और त भी आ रहा है। इन वर्णों के योग से बना है हमारा त्र। ज्ञ, ज, य, अ, ज्ञ, अ भी आ रहा है उच्चारण, है ना, य भी आ रहा है और ज भी आ रहा है। ठीक है, छ, अक्ष, त्र, ज्ञ, छ। ठीक है, स, र, अ। ठीक है, फिर बना है छ। ठीक हो गया, तो ऐसे वर्ण जो अन्य वर्णों पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो संयुक्त व्यंजन है ये दो से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त, अर्थात जोड़ करके। ठीक है, संयुक्त अर्थात जोड़ करके जो वर्णों के योग से बने हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, प्राथमिक ज्ञान के बाद हम लिखेंगे वर्ण की परिभाषा, वर्णों के भेद जो बताया आपको, स्वर वर्ण, अयोगवा, व्यंजन। ठीक है, इसको स्पर्श व्यंजन में वर्गों में जो बांटा है। फिर आएगा अंतस्थ व्यंजन, य, फिर ऊष्म व्यंजन, स, छ, ह। फिर लिखोगे स्वर की परिभाषा, फिर आएगा हमारा व्यंजन की परिभाषा, फिर लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक हो गया।